नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएस से। आप जानते हैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ, नॉर्वे में आज के दिन हूँ मैं और इसीलिए लगातार वीडियोज़ नहीं आ पा रहे। हालाँकि मैं लगातार देख रहा हूँ, सोशल मीडिया को देख रहा हूँ, दोस्तों से बात हो रही है, बाकी सब कुछ फ़ॉलो कर रहा हूँ और बिहार के चुनाव में जो तमाशे हो रहे हैं और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी जी अपनी भाषा को जहाँ ले जा रहे हैं, वो अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक है। देश का प्रधानमंत्री, भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री बिहार में जाकर भाषण देकर कहता है कि कांग्रेस ने आरजेडी के माथे पर कट्टा लगा लिया। अब माथे पर कट्टा लगाना ये हमारे प्रधानमंत्री की भाषा है। लोगों को बहुत बुरा लग गया था जब राहुल गांधी ने कहा था कि अगर वोट के लिए नाचने की ज़रूरत पड़े तो मोदी जी नाचने लगेंगे। ये लोगों को बड़ा बुरा लग गया था। लेकिन माथे पर कट्टा लगाना किसी को बुरा नहीं लग रहा है। मोदी जी कहते हैं माथे पर कट्टा लगाना और हमारा सोशल मीडिया, हमारा गोदी मीडिया और बाकी सारे कुछ इसको बिल्कुल सामान्य वाक्य की तरह प्रेडिक्ट करते हैं। एक बात मैं आपको समझाता हूँ और एक बात समझने की आप कोशिश कीजिएगा। ये बिहार को मोदी किस तरह से देखते हैं, बिहार की छवि मोदी के मन में क्या है, इसको बहुत साफ करता है। आप देखिए कहीं और चुनाव होता है, आप गुजरात में चुनाव होता है, महाराष्ट्र में चुनाव होता है, कहीं और चुनाव होता है, अभी बंगाल में चुनाव होगा। तब वो बात करेंगे इंडस्ट्री की, तब वो बात करेंगे आईटी पार्क की, तब वो बात करेंगे बड़ी-बड़ी। तब वो जनता को कुछ देने की बात करेंगे, तब वो बात करेंगे विकास की। लेकिन बिहार की छवि मोदी जी के मन में ये है कि यहाँ तो घर-घर में कट्टा चलता है, यहाँ तो अपराध है। तो बिहार में कुछ देने की बात नहीं करेंगे, देने की बात होगी तो बस वही जिसको आप कहते हैं रेवड़ी-रेवड़ी जैसा कुछ देने की वो बात कर देंगे। ₹10,000 डाल दिए, हालाँकि वो भी बहुत मज़ेदार था, उस पर भी बात कर लेनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक शब्द नहीं बोलता है जब तीसरी किश्त वो जो ₹10,000 दे रहे हैं महिलाओं के खाते में नीतीश कुमार, उसकी तीसरी किश्त जब जमा कराई जाती है, महिलाओं के सीधे खाते में बीच चुनाव में 2 दिन बाद चुनाव होने वाला है और कल परसों में अभी किश्तें जमा कराई गई हैं। आचार संहिता लगी है। आचार संहिता के बीच में ₹10,000 महिलाओं के अकाउंट में डाले जाते हैं और कोई मूर्ख भी बता सकता है, कोई नासमझ भी बता सकता है कि चुनाव के ठीक पहले जो ₹10,000 दिए जाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनाव में फ़ायदा पाने के लिए दिए जाते हैं। चुनाव आयोग का जो नियम है हमारे यहाँ आचार संहिता लगने के बाद सरकार इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। आप जानते हैं आचार संहिता लगती है और सब कुछ ठप हो जाता है। सरकार कोई भी पैसा देने की इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये चुनाव को प्रभावित करता है और दूसरा कारण ये है कि इस समय नीतीश कुमार बिहार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, परमानेंट नहीं है। चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री होंगे और हारेंगे तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो राज्य की व्यवस्था, कानून व्यवस्था और बाकी सब सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए उनको मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया जाता है। कहा जाता है कि आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में इस समय काम संभालिए। और यही वजह है कि कोई भी इस तरह का बड़ा निर्णय, फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन, इस तरह की चीज़ों की अनुमति बीच चुनाव में नहीं होती है, आचार संहिता लग जाने के बाद। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद ₹10,000 महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं और चुनाव आयोग बिल्कुल खामोश है। पप्पू यादव से सवाल पूछता है, इनकम टैक्स पहुँच जाता है पप्पू यादव के यहाँ कि आप पैसे कैसे बाँट रहे थे? मुझे नहीं लगता गलत है। मुझे लगता है बिल्कुल सही है, इनकम टैक्स अगर उनके पास गया है, उनको पैसों का हिसाब देना चाहिए कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, कैसे आप बाँट रहे थे। लेकिन सिर्फ पप्पू यादव के पास गया है। क्या नीतीश कुमार से चुनाव आयोग को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था कि भैया बीच चुनाव में आप पैसे क्यों बाँट रहे हो? सच तो ये है कि अगर ढंग का इलेक्शन कमीशन होता, तो पहले तो पैसे बाँटने की हिम्मत ही नहीं होती और अगर उसके बावजूद सरकार हिमाकत करती पैसे बाँटने की, तो नीतीश कुमार जी का चुनाव निरस्त किया जा सकता था। इतने कठोर नियम हैं हमारे यहाँ। लेकिन नियम कानून तो तब होता है जब नियम कानून को कोई माने। चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार के हाथ की कठपुतली की तरह काम कर रहा है और इसीलिए चुनाव जिताने के लिए ₹10,000 ट्रांसफर करने की बात उसने एकदम आराम से नजरअंदाज कर दी। वो कोई नियम बता देगा कि अरे पहले घोषणा हुई थी, पैसा तो अब गया है। चुनाव के बाद पैसा चला जाता तो क्या हो जाता? चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद जिसको जितना ट्रांसफर करना है, जिसकी सरकार आए वो करती रहे। उसमें तो चुनाव आयोग या हमारी या आपकी कोई भूमिका होगी नहीं। लेकिन चुनाव के बीच में पैसे ट्रांसफर कराए गए और मोदी जी बिहार जाकर कट्टे की बात करते हैं।
मोदी जी बिहार की पूरी इमेज जो अपने मन में रखे हैं और जो इमेज वहाँ पर दिखाते हैं, वो कट्टे की बात होती है। और मज़ेदार बात ये है कि हमारा पूरा गोदी मीडिया ये सवाल नहीं पूछता है कि आखिर कोई किसी को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का पद कैसे ले सकता है? बहुत सीधा-सा मामला है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन की, तो अगर आज महागठबंधन जीतता है, तो आरजेडी का जो कैंडिडेट होगा, वही मुख्यमंत्री होगा। आरजेडी ने अपना कैंडिडेट तेजस्वी यादव को बनाया हुआ है। तो अगर महागठबंधन जीतता है, मैं यहाँ बैठकर घोषणा नहीं कर रहा हूँ, कौन जीत रहा है, कौन हारा है। वैसे भी मेरे दर्शक जानते हैं कि मैं जीत-हार की घोषणाएँ नहीं करता हूँ। लेकिन अगर महागठबंधन जीतता है, तो उसका मुख्यमंत्री होगा। ये तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, जिस पर कोई बहस हो। हम लोग के भी सवाल यही थे कि आखिर कांग्रेस ने इतनी देर क्यों की? लेकिन ठीक है, गठबंधन में होता है, 4 सीट हमको और दे दीजिए, 4 सीट कम कर दीजिए, वो सब चलता रहता है, वो हर गठबंधन में होता है। वो एनडीए के गठबंधन में भी हुआ और इनके गठबंधन में भी हुआ, होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री अपने गठबंधन के अंदर नहीं कहते हैं कि आखिर कौन-सा कट्टा लगाकर रामविलास पासवान के जो सुपुत्र हैं चिराग पासवान जी, उन्होंने इतनी सीटें ले ली। वो ये भी नहीं पूछते हैं कि कट्टा लगाकर या क्या लगाकर जेडीयू से कितनी सीटें आपने ले ली। वो अपने से सवाल नहीं पूछते हैं, सामने वाले से सवाल पूछते हैं और भाषा ऐसी अपनाते हैं, जो बिल्कुल अपमानजनक है। दरअसल वो ऐसी बात करके राहुल गांधी या तेजस्वी यादव का अपमान नहीं कर रहे थे, वो बिहार का अपमान कर रहे थे। बिहार में अभी जो घटना हुई, जो आपने देखा कि अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। कल अचानक यहाँ पर हमारे जो मित्र हैं, जिनके यहाँ मैं रुका हुआ हूँ, उन्होंने इंडिया का एक चैनल लगा दिया, आज तक लगा दिया और उसमें अनंत सिंह की अनंत कथाएँ चल रही थी। आपने देखा कि चाहे वो यूट्यूब मीडिया हो, चाहे गोदी मीडिया हो, अनंत सिंह से लगातार इंटरव्यू, सब जानते हैं कि बाहुबली तो नाम दे दिया गया है, दरअसल ये लोग अपराधी हैं। सब जानते हैं कि इन लोगों के ऊपर हत्या के आरोप हैं, जितने तरह के अपराध हो सकते हैं, उतने तरह के आरोप हैं। लेकिन कोई छोटे सरकार कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब लोग पहुँच गए उनका इंटरव्यू लेने के लिए। मैं आपको बता दूँ पूरी पीआर टीम उनकी काम कर रही थी, यूट्यूबर से बात किया जा रहा था, कुछ लोगों को पैसे भी दिए गए हैं और ये सारी बातचीत कराई गई है, खैर वो उनकी मर्ज़ी। लेकिन ये खबर आप देखिए, ये खबर बता रही है कि अनंत सिंह को जो एक मर्डर के मामले में अभी गिरफ्तार किया गया है, वो उनकी सहमति के बाद गिरफ्तार किया गया है। कभी आपने सुना है? किसी के ऊपर मर्डर का आरोप लगा तो पुलिस उससे पूछने जाती है कि भैया अगर आप कहिए तो आपको गिरफ्तार करूँ। अगर आप राज़ी हो तब तो आपको गिरफ्तार करूँ, अगर आप राज़ी ना हो तो मैं आपको गिरफ्तार नहीं करूँगा। कभी आपने सुना है? लेकिन बिहार में नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू के महान राज्य में, राम राज्य में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य में, नीतीश कुमार की पार्टी का एक उम्मीदवार जिसने पहले जिसके ऊपर आरोप है कि जनसुराज के प्रत्याशी पर हमला कराया, उसके एक समर्थक जो पहले उसके मित्र थे, उनकी हत्या करवाई, जो ओबीसी से आते हैं और अभी खबर ये आई है कि बीणा देवी जो सूरजभान सिंह की पत्नी है और उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके काफ़िले पर भी हमला हुआ है, वो आरजेडी से लड़ रही हैं। इस मामले में तो खैर सूरजभान सिंह भी अपराधी हैं और बहुत क्लियर अनंत सिंह भी अपराधी हैं। एक को आरजेडी चुनाव लड़ा रही है, दूसरे को चुनाव लड़ा रहे हैं नीतीश कुमार, तो दोनों में क्या फ़र्क है वो आप जानिए। कम से कम अपराध का मामला ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के राज में कहीं कोई फ़र्क नहीं है। वही लोग जो लालू जी के साथ थे, वो नीतीश के साथ एडजस्ट हो गए, जो नहीं हो पाए, वो अभी भी लालू जी के साथ हैं। तो अपराध मोकामा सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि एक तरफ अनंत सिंह, एक तरफ सूरजभान, दोनों के दोनों अपराधी। सूरजभान की पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही हैं, पिछली बार इनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी और पत्नी इनकी जो चुनाव लड़ती हैं, वो बेसिकली यही चुनाव लड़ते हैं, आप देखेंगे तो यही हर जगह दिखाई देंगे। तो उनकी पत्नी के काफ़िले पर कल हमला हुआ, उसके पहले एक व्यक्ति की हत्या हुई और इनकी गिरफ्तारी तब होती है जब ये सहमत दे देते हैं कि ठीक है चलो हमको गिरफ्तार कर लो, अपना ही शासन है, गिरफ्तार कर लो, जेल में रख के भी हमारा क्या होगा, वहाँ भी वही मज़े होंगे। इस पर हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। राहुल गांधी गए वहाँ पर, बेगूसराय में गए और मलाहों के बीच में गए जो मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं, पानी में स जो नदी होती है वो उनकी जीविका होती है, उनके बीच में गए और नाव से कूद गए और नाव से कूद के थोड़ी दूर तैरे-वैरे मछलियाँ-वछलियाँ पकड़ी जो राहुल गांधी की अपनी स्टाइल है। आम लोगों के बीच में जाना, उनके साथ बातचीत करना, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करना, वो सब राहुल गांधी ने किया। अब उसके बाद गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो लंगूर की तरह कूद गए। मोदी जी जब
खाली भीड़ को दूर-दूर तक मैदान में कोई नहीं होता है और गमछा गोल-गोल लहरा रहे थे और कोई कह दे कि मदारी की तरह लहरा रहे थे, तो अभी सबको बुरा लग जाएगा। सबको लगेगा कि अरे यार! प्रधानमंत्री का अपमान हो गया, पूरा गोदी मीडिया सीना पीटने लगेगा, पूरा आईटी सेल सीना पीटने लगेगा। मतलब एक मंच से जिस पर तेजस्वी भी नहीं थे, राहुल भी नहीं थे, वहाँ किसी ने गाली दे दी तो कई दिन तक तमाशा चला। कांग्रेस के दफ्तर पर हमला हो गया, क्या-क्या हो गया। नाचने की बात कर दी, जो आदमी खुद मुजरा कह चुका हो, जो मोदी जी खुद मुजरा कह चुके हों, उनके नाचने की बात राहुल गांधी ने कह दी कि अगर आप कहेंगे कि चुनाव जीतने के लिए नाचना ज़रूरी है, तो वो नाच के दिखा देंगे, तो बड़ा बुरा लग गया। लेकिन महाबदतमीज़ एमपी गिरिराज सिंह कहते हैं कि लंगूर की तरह कूद गए, तो वो राहुल गांधी का अपमान नहीं कर रहे हैं, मैं फिर कहूँगा। सैकड़ों, हज़ारों मछुआरे हैं, जो वैसे ही पानी में कूदते हैं, पानी में तैरते हैं, पानी जिनकी ज़िंदगी है, मछली मारते हैं और उनसे अपना जीवन चलाते हैं। इनके हिसाब से वो सब लंगूर की तरह हरकत कर रहे हैं। इनके हिसाब से वो सारे के सारे लंगूर हैं, जो पानी में कूद रहे हैं। ये बताता है गिरिराज सिंह का जातिवादी और एलीट माइंडसेट बताता है कि किस तरह से मज़दूरी करने वाले लोगों को ये लोग लंगूर समझते हैं। इंसान तो समझते नहीं हैं, आप जानते हैं, इंसान तो ये किसी को नहीं समझते हैं, अपनी जाति वालों को समझते हों तो समझते हों। बाकी तो वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक किसी को इंसान नहीं समझते हैं, पूरे साल नफ़रत फैलाते हैं और अब पानी में राहुल गांधी कूदे तो इनको लंगूर लगने लगा। खैर, जो लंगूर टाइप के होते हैं, उनको सारी दुनिया लंगूर लगती है, तो गिरिराज सिंह को अगर कोई लंगूर लगता है, तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि गिरिराज सिंह खुद भी चलते-फिरते लंगूर ही लगते हैं। अब आप देखिए कि भाषा के लेवल पर बात हमारे यहाँ मीडिया में बहुत होती है कि भाषा ऐसी गिर गई, भाषा वैसी गिर गई। इन लोगों की भाषा जहाँ जा रही है, किसी भी तरह का कोई चर्चा आपने सुना कि इनकी भाषा इतनी गिर गई, इतने नीचे चले गए ये। राहुल गांधी ने कुछ ज़रूरी सवाल उठाए वहाँ पर और उन सवालों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। उन्होंने मछुआरों से कहा, मल्लाहों से कहा उन्होंने कि आपके पास ज़मीन नहीं है। किसानों से भी कहा कि आपके पास ज़मीन नहीं है, आपकी ज़मीन छीनी जा रही है। आप तरसते हैं कि ज़मीन होती तो वहाँ पर खेती हो जाती। लेकिन अडानी, अंबानी को ज़मीनें बाँटी जा रही हैं। ये एक बड़ा सवाल उठाया है, मोदी की पूरी पॉलिसी पर सवाल उठाया है कि किस तरह से किसानों की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है और रईसों की ज़िंदगी आसान होती जा रही है। दूसरा जो राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, बिहार में जो लगातार बात कर रहे हैं, वो बात है मोदी की विदेश नीति की। अब लोकल चुनाव में विदेश नीति कितनी यूज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये कहना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। 10 साल, 15 साल पहले स्थानीय चुनाव में कम से कम विदेश नीति पर बात नहीं होती थी। लेकिन मोदी का जो पूरा आईटी सेल है, जो बीजेपी का बेसिकली मोदी जी का नहीं, बीजेपी का जो आईटी सेल है, जो बेसिकली मोदी जी के लिए काम करता है। उसने लगातार ये बनाने की कोशिश की, लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश की कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। और आप देखते हैं कि भारत-पाकिस्तान युद्ध होता है, ऑपरेशन सिंदूर होता है, उसके तुरंत बाद पोस्टर्स आ जाते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी सैनिक गणवेश में और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी खुद गए थे सीमा पर और सीमा पर जाकर उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान को हराया था। वो पोस्टर जो आए थे पेट्रोल पंप से लेकर हर जगह लगने शुरू हो गए थे। अब उसके बाद जिस तरह से ट्रंप ने लगातार ये कहना शुरू किया कि मैंने हड़काया और उसके बाद युद्ध रुक गया, मैंने युद्ध रुकवाया, उस पर मोदी बिल्कुल शांत बने हुए हैं। एक बयान नहीं आया कि नहीं ये बेकार की बात है, ट्रंप ना बोले। बाकी लोगों के एक आध छोटे-मोटे बयान आए, लेकिन मोदी जी का कोई बयान आया हो ये आपने नहीं देखा। तो राहुल गांधी जो एक इमेज बनाई गई थी कि मोदी का डंका पूरी दुनिया में बजता है, मुझे लगता है कि बहुत प्यार से उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्यार से उस इमेज का सत्यानाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी पूरी वजह है जिस तरह से ट्रंप लगातार अपमानित कर रहा है, टैरिफ लग गया, मैंने बहुत डिटेल में इस पर बात पहले की ही है। वो सारा कुछ हमारे लिए है और उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं जो उनका काम है विपक्ष के नेता के रूप में। तेजस्वी भी सभाओं में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार कहा गया था कि वो बीमार हैं और बीमार दिखते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद कम से कम चुनाव में वो ज़बरदस्त मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। मोदी और अमित शाह तो मेहनत करते ही हैं। तो बिहार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है। सवाल सारा ये है कि बिहार की जनता क्या इस बार भी हमेशा की तरह धर्म और जाति पर वोट देगी? बिहार में क्या जिस तरह से एक ओबीसी की हत्या हुई है मोकामा में, वो
बिहार भर के ओबीसी और खासतौर पर यादव वोटर्स के ऊपर क्या असर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिहार में मुस्लिम क्या एक तरफ़ा होकर कांग्रेस और गठबंधन को वोट देगा या फिर ओवैसी भी कुछ वोट काटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जहाँ तक सवाल जनसुराज का है, चुनाव के पहले जितना शोर था जनसुराज का, जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, जनसुराज का शोर ठंडा पड़ता हुआ लगता है। इसके बावजूद ये देखना होगा कि क्या जनसुराज कुछ सीटों पर स्थापित पार्टियों को डैमेज पहुँचा पाएगा, गठबंधन को या फिर जेडीयू को या फिर बीजेपी को नुकसान पहुँचा पाएगा? अगर वो ऐसा करने में सफल होता है, तो बिहार में भारी उलटफेर हो सकता है। जो मेरी बात ओवरऑल बिहार में हो रही है, वो दोस्त लोग जो हैं, जो ज़मीन पर हैं, वो यही बता रहे हैं कि अभी तक मुकाबला जो है, वो लगभग खुला हुआ मुकाबला है, किसी के भी पक्ष में आ सकता है। पहले राउंड की वोटिंग के बाद समझ में आएगा कि बिहार का माहौल असल में किस तरफ जा रहा है, तब तक मैं आपके बीच में भारत आ भी जाऊँगा जल्दी ही और फिर हम और डिटेल में बात करेंगे बिहार के चुनाव पर। अभी मेरी कोशिश होगी कि यहाँ से मेरे पास जो फीडबैक्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करता रहूँ। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।